वैसे बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के फील्ड का एक पॉपुलर और प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल होती है और इसमें स्ट्रीम और स्पेशलाइजेशन चूज करने के बहुत सारे ऑप्शंस स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो ये कोर्स इंडिया के बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑफर किया जाता है। ये कोर्स इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के फंडामेंटल से रिलेटेड होता है और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट इंजीनियरिंग के एक फील्ड की स्टडी करते हैं, जैसे बीई इन सीएसई या बीई इन ईसीई। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी डेजिग्नेशन चाहते हैं तो आप भी बीई ग्रेजुएट बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है और वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ बिग अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आप हायर स्टडीज करना चाहें तो इसके बाद मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि एमई भी कर सकते हैं। ऐसे में बीई कोर्स करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि इंजीनियरिंग में बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वो ब्रांचेस हैं जिन्हें इंजीनियरिंग की मदर ब्रांचेस कहा जाता है। यानी इंजीनियरिंग की ये ब्रांचेस सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग में साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एप्लीकेशन शामिल होती है ताकि मशीन्स को डिजाइन किया जा सके, डेवलप और मेंटेन किया जा सके और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम प्रोसेसेस को इनोवेट, डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करना पॉसिबल हो सके। इस फील्ड में इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है जो एक स्पेशल कोर्स बनाती है और इसलिए साइंस स्ट्रीम के ज्यादातर स्टूडेंट्स 12th क्लास पास करने के बाद ये कोर्स करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में इतना जान लेने के बाद अब आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई कोर्स की इम्पोर्टेंस को तो समझ ही गए होंगे। और इस कोर्स में आपको ढेरों स्पेशलाइजेशंस भी मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ स्पेशलाइजेशंस के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीई इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीई इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीई इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीई इन बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीई इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीई इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और बीई इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो आइए अब बीई कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। बीई में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास पास करनी होगी, जिसमें आपके पास साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होने जरूरी है। इस क्लास में आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए, जबकि कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस में 75% मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ही एडमिशन दिया जाता है। और अब जानते हैं बीई कोर्स में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। कुछ कॉलेजेस बीई कोर्स में मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं, जबकि ज्यादातर कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। कई कॉलेजेस नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई मेन के स्कोर्स के बेस पर बीई कोर्स में एडमिशन दिया करते हैं, जबकि कुछ कॉलेजेस अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और ऐसे ही कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई एडवांस्ड, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट यानी कि BITSAT, SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि SRM JEEE, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि VITEEE, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस यानी कि TNEA, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि MHTCET, आसाम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि ACEE, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि GCET, केरला इंजीनियरिंग मेडिकल एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम यानी कि KEAM और कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी कि COMEDK UGET। तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद जानते हैं बीई कोर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। बीई कोर्स के सब्जेक्ट्स स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसकी सभी ब्रांचेस के लिए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। और ये सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, कैलकुलस ऑफ लाइनर अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस,
टेक्निकल इंग्लिश, सी प्रोग्रामिंग और बेसिक एथिक्स एंड लॉज। और अब जानते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से बीई कोर्स किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि कानपुर IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि BITS पिलानी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT ट्रिची तिरुचिरापल्ली, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि PSGCT कोयम्बटूर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIT हैदराबाद। इस कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग से भी किया जा सकता है और जो कॉलेजेस डिस्टेंस इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करते हैं वो है आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं फीस की, जहां पर बीई कोर्स की एवरेज फीस 25,000 से 2 लाख पर एनम तक हो सकती है और फीस का ये अंतर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बीई कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और एक्सेंचर शामिल है। इस फील्ड की मोस्ट पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने लिए सूटेबल जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, डिजाइन इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, IT सिस्टम मैनेजर, टेक्निकल ट्रेनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एटसेट्रा। तो बीई डिग्री लेने के बाद आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि जूनियर इंजीनियर इन मेट्रो रेल, BHEL इंजीनियर ट्रेनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, इसरो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, UPSC फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, RBI ग्रेड B, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज बोर्ड और इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एटसेट्रा। तो जहां तक सैलरी पैकेज की बात करें तो बीई डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स को उनकी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज के बेस पर सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी काफी वेरिएशन मिलता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या ग्रेजुएट इंजीनियर के तौर पर मिलने वाली एवरेज सैलरी 3 से 3.5 लाख पर एनम हो सकती है, जबकि एक प्रोडक्ट इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन पर रहते हुए मिलने वाली एवरेज सैलरी 4 से 4.5 लाख रुपए हो सकती है। बीई कोर्स से रिलेटेड एक और जानकारी शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को बीई और बीटेक कोर्स में कंफ्यूजन होता है, जिसे क्लियर कर लेना ही बेहतर होगा। बीई की फुल फॉर्म बैचलर इन इंजीनियरिंग होती है और बीटेक की फुल फॉर्म बैचलर इन टेक्नोलॉजी होती है। ये दोनों ही डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स इंजीनियर प्रोफेशन के होते हैं और इन दोनों ही कोर्सेज में मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज लगभग सिमिलर ही होती है। इनके सिलेबस भी लगभग सेम ही होते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस सिमिलर होता है, लेकिन बीई नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स है जबकि बीटेक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। बीई कोर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि बीटेक कोर्स का फोकस एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड स्टडी पर रहता है। इन दोनों ही कोर्सेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और दोस्तों, इसी डिफरेंस के साथ बीई कोर्स से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां हमने आपके साथ शेयर कर दी है और हम होप करते हैं कि इस जानकारी को जानने के बाद आप सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, या फिर आपका कोई दोस्त है आप उसे गाइड कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हैं और आगे हमेशा यूं ही आपको वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो रूबी मिलेगी अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।